हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, अब बात करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज किस तरीके से होंगी ये, है ना। तो देखो, ए प्लस आयोटा बी, तो ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर है। तो इसको बेसिकली आप अपने तरीके से ही खोलो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो देखो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2a, और ये b क्या है, ये आयोटा b। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, देखो, a का स्क्वायर a स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का हो जाएगा आयोटा टाइम्स 2ab। ठीक है, तो ये इसका रियल पार्ट हो गया, और ये मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया इसका रियल पार्ट, और 2ab हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, उसके बाद देखो, अब अच्छा, a माइनस आयोटा बी है, इसका क्या करें, देखो, तो इसको भी आप चाहो तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से भी एक्सपेंड कर सकते हो। और अगर इसको आप कोई अगर इसको ऐसे लिखे, मान लो a प्लस माइ आयोटा सॉरी a प्लस माइनस का आयोटा b और इस पूरे का होल स्क्वायर, तो वो भी खोल सकता है। सबके अपने अपने तरीके हैं। ठीक है, बच्चों वाले काम नहीं है इसमें, आप अपने अपने तरीके से इसको एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, और अच्छा, अब ये क्या होगा, देखो, ये इसको मैं नंबरिंग अलग कर तरीके से कर दूंगा, वरना कहीं आप इसको इसी का नंबर समझ बैठो। फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। 1/a प्लस आयोटा बी, इसमें मजा आएगा। देखो, इसका क्या करें, तो देखो, a का स्क्वायर प्लस, है ना, b का स्क्वायर, ओके, माइनस का 2, ये हो गया a, और b क्या है, आयोटा b, तो ये हो गया आयोटा b। ठीक है, पक्का क्लियर। आगे देखो, इसमें क्या करने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, नहीं, प्लस क्यों, माइनस ही रहेगा, तो माइनस का b स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का आयोटा टाइम्स 2ab, एक ये हो गया, वेट, माइनस, और एक ये हो गया। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab टाइम्स आयोटा। ओके, a माइनस आयोटा बी और a प्लस आयोटा बी से देखो, a प्लस बी, a माइनस बी लगा दो इसमें भी, तो ये हो गया a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर, b क्या है, आयोटा b, और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस पॉजिटिव, दैट इज b स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब ये देखो, ऐसी कोई सिचुएशन तो अभी अभी हमने देखी है कि डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन वाले का मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसको a माइनस आयोटा बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। और जैसा कि अभी अभी जस्ट ये वाली आइडेंटिटी अभी अभी आप पढ़ के आए हो, प्रोडक्ट ऑफ a माइनस आयोटा बी एंड a प्लस आयोटा बी, दैट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया a माइनस आयोटा बी अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लो, तो a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस का b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स आयोटा। क्लियर। अच्छा, चलो, वैसे तो आइडेंटिटी है नहीं इसमें, बट फिर भी आपके यूज आ जाएगी। एक 5th नंबर की और होती है, a माइनस आयोटा बी का होल क्यूब अगर आपको एक्सपेंड करने को कह दे तो क्या करेंगे आप। देखो, इसमें क्या है, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर, और ये है b, प्लस का 3a, और ये है b का स्क्वायर। ठीक है, एक्सपेंड करो, देखो इसको, a क्यूब माइनस, अब आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस का आयोटा, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का आयोटा, और ये b क्यूब एज इट इज, माइनस का 3a स्क्वायर b ऑफ आयोटा, और अब ये देखो, 3ab स्क्वायर तो हो गया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो दैट इज माइनस। इसका क्या करें अब,
तो ये ए क्यूब माइनस का 3ab स्क्वायर, ये तो एज इट इज, और प्लस आयोटा टाइम्स बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी। ठीक है, तो ये a माइनस आयोटा बी का होल क्यूब हो गया। सबके अपने अपने तरीके हैं, कोई इसको जो है मतलब कोई a माइनस, ये जो लिखा है ना a माइनस आयोटा बी का होल क्यूब, कोई इसको ऐसे भी लिख लेता है कि a प्लस माइनस आयोटा बी का होल क्यूब, है ना। तो इसमें कोई a प्लस बी का होल क्यूब भी लगा देता है, सबके अपने अपने तरीके हैं, बट रिजल्ट नहीं बदलना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको सीखनी है, और वो क्या है देखो, ये है z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, a प्लस आयोटा बी। इसमें अगर z स्क्वायर अगर आपसे पूछ ले तो z स्क्वायर क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है a प्लस आयोटा बी का स्क्वायर, और वो भी अभी आप आइडेंटिटी में पढ़ के आए हो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2ab टाइम्स आयोटा। ठीक है ना। अच्छा, और अगर इसी से ही आपको वो 1/z पूछ ले तो क्या करेंगे आप, तो 1/z के लिए ये हो जाएगा 1/a प्लस आयोटा बी, और इसके लिए आपको पता ही है कि आप इसमें क्या करते हो, इसमें आप मल्टीप्लाई करते हो a माइनस आयोटा बी का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, जो कि अभी अभी आपने किया है यहाँ पर। अरे याद है कि नहीं है, ये देखो ये किया है, और वो क्या हो गया था a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको एज इट इज आपको लिख देना है a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टाइम्स आयोटा। ठीक है। अच्छा, और और क्या किया जाए इसमें देखो, इसका अगर इस पर मैं बात करूं, ये जो है, तो इसमें रियल पार्ट ऑफ z किसे कहेंगे, रिमेंबर a, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z किसे कहेंगे, b को। ये याद रखना, अभी काम में आएंगी ये बातें। अगर ये बातें अगर आपको याद है तो ऑल्सो यू आर फेमिलियर विद, देखो बताता हूँ, 1 मिनट दो। 1/, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1/, रियल पार्ट ऑफ 1/z। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू और रियल पार्ट का स्क्वायर ऑफ z। ठीक है, तो अब इसके लिए करेंगे क्या क्या, देखते जाओ, क्योंकि अभी हमारे पास क्वेश्चंस भी इसी प्रकार से रिक्वायरमेंट रखेंगे। ठीक है, तो देखो 1/, रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z का मतलब z के रियल पार्ट, अब z का रियल पार्ट क्या है, a, और उसका रेसिप्रोकल, तो वो तो 1/a हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, 1/z मतलब जो भी z है उसका रेसिप्रोकल करो, फिर उसका रियल पार्ट, नहीं, पहले आपको 1/z करना है, देन उसका रियल रेसिप्रोकल। तो 1/z क्या है, ये रहा, अरे ये रहा, कहाँ गया, वेट, ये देखो ये रहा ना 1/z, तो 1/z ये इस 1/z का ये जो 1/z है, ये हो गया ये, और इसका रियल पार्ट कौन सा है, ये a टाइम वाला, तो इसे लिखेंगे हम a/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में z का स्क्वायर करो और जो आए उसका रियल पार्ट, तो z का स्क्वायर ये रहा, z का स्क्वायर ये देखो ये रहा, z का स्क्वायर और इसका रियल पार्ट वो क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ये मैंने लिख दिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब रियल पार्ट का स्क्वायर और फिर z, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, क्योंकि z के रियल पार्ट का स्क्वायर लगाऊं चाहे रियल पार्ट के स्क्वायर ऑफ z लगाऊं, एक ही बात है ना।
और ये क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड अभी अभी आपने यहाँ देखा है ए, तो वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना। इसी प्रकार अगर आपसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर पूछ ले, व्हाट इट विल बी, तो जेड का इमेजिनरी पार्ट खुद क्या है जेड का बी, और इसका स्क्वायर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, वेट, जेड के स्क्वायर का इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा है, तो जेड के स्क्वायर का इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, जेड का स्क्वायर ये रहा, और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा 2ab, तो ये हो गया इज इक्वल टू 2ab। ठीक है, आई होप एंड बिलीव कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इस पर बेस्ड कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस है, छोटे और मोटे भी। ठीक है, उस पर अब हम विचार कर लेते हैं। देखो कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होगा, तो जाहिर सी बात है 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वो क्या होता है प्लस का 2ab, तो 2 टाइम्स आयोटा, तो 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस का 2 आयोटा इज इक्वल टू, तो ये कट गया, तो ये क्या हो गया 2 आयोटा, 2 आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, उसके बाद देखो अगर आपसे और हाईएस्ट पावर के बारे में पूछ ले, जस्ट लाइक 1 प्लस आयोटा की पावर 5 अगर पूछ ले तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस आयोटा की पावर 4 में ब्रेक करो और इसे 1 प्लस आयोटा सॉरी प्लस नहीं 1 प्लस आयोटा में ब्रेक करो, है ना। ये लो, अब 1 प्लस आयोटा की पावर 4 इसका क्या करें, इसे 1 प्लस आयोटा के स्क्वायर सॉरी 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर में ब्रेक कर दो, और अभी भी 1 प्लस आयोटा एज इट इज, 1 प्लस आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी आपने यहाँ से निकाली है 2 आयोटा, रख दो, तो ये हो गया 2 आयोटा, 2 आयोटा, और इसका स्क्वायर अभी भी एज इट इज, और टाइम्स 1 प्लस आयोटा, राइट। 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो दैट इज -4, और ये हो गया 1 प्लस आयोटा। ठीक है, 1 प्लस आयोटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -4 माइनस का 4 आयोटा, ये किसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस आयोटा की पावर 5। ठीक है, 1 प्लस आयोटा की पावर 5। और देखो और इंटरेस्टिंग है इसमें क्या है, अगर और हाईएस्ट पावर लेके जाए, अभी नहीं दिखाऊं क्वेश्चन, देखो नहीं तो बोलोगे पूरी मैया जय का देख लियो। देखो 1 प्लस आयोटा की पावर मान लो 12, तो इसे क्या करें, इसे 1 प्लस आयोटा के होल स्क्वायर की पावर 6 में ब्रेक कर दो। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अभी अभी आपने यहाँ देखा 2 आयोटा होता है की पावर 6, 2 की पावर 6 तो कितना होता है वो भाई, 2 की पावर 2 4 होता है, तो 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौक 64, तो 64, और आयोटा की पावर 6 आएगी ना, उसको आयोटा पावर 4 डॉट आयोटा स्क्वायर में ब्रेक कर लेना। आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो दैट विल बी माइनस का 64, 1 प्लस आयोटा की पावर 12। तो बेसिकली हम बड़ी से बड़ी पावर्स को इस प्रकार से हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, देखो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके लिए क्या करें, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आने के लिए हम कुछ तरीके अपनाएंगे, देखते जाओ। इसका फर्स्ट पार्ट कैसे है, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को एक बार सॉल्व करो, तो डिनोमिनेटर क्या है 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर, करो देखो इसको सॉल्व, 2 2 जा 4 प्लस 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 4 -1 दैट इज 3, तो हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा। अब इसको सही करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो 3 माइनस 4 आयोटा और 3 माइनस 4 आयोटा से। ठीक है, करो देखो मल्टीप्लाई, 1 3 जा 3 माइनस का 4 आयोटा प्लस का 2 3 जा 6 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8 आयोटा के स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, अभी एज इट इज लिख दो। आगे देखो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 माइनस का 12 आयोटा और
प्लस का 4 3 जा 12 आयोटा। वैसे आप चाहो तो इसको ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी भी लगा सकते हैं आप इसमें, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। तो वही लगा देता हूँ, चलो एक काम करता हूँ मैं, मल्टीप्लाई क्यों करें फिर हम, जब हम जानते हैं तो देखो 3 3 जा 9 प्लस 4 चौक 16 है ना। अच्छा, इसमें आगे देखो आयटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया +8, 8 और 3 11 और प्लस का 2 आयोटा अपॉन 16 और 9 25। अब इसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है हमें, तो हो जाएगा 11/25 प्लस का 2/25 आयोटा, ठीक है, 2/25 आयोटा, ठीक है। उसके बाद इसको देखो ध्यान से, अरे 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 वेट, जस्ट 1 मिनट। देखो अब क्या है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो एलसीएम ले लो। देखो तो 2 प्लस आयोटा, ठीक है, और 3 + 2 आयोटा, ओके। तो ये गया, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेसिकली, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो करो, देखो देखो 1 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 + 2 आयोटा और प्लस 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस आयोटा, ओके। ये लो कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो करो इसको, अब देखो ध्यान से, देखो देखो 1 3 जा 3 प्लस का 1 2 जा 2 आयोटा माइनस का 2 3 जा 6 आयोटा माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, 4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 4 जा 8 माइनस का 2 आयोटा प्लस का 4 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अपॉन, तो 2 3 जा 6 प्लस का 2 2 जा 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा और प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सही करो, देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया +1 और इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, दैट्स वाई ये हो जाएगा +4, ठीक है। देखो 8 और 1 9 और 4 13 और 3 16, तो लिख दिया 16, ठीक है। ये पॉजिटिव का 2 आयोटा और ये नेगेटिव का 2 आयोटा भी गया, 4 आयोटा में से 6 आयोटा गया तो बचा माइनस का 2 आयोटा, ठीक है। आगे देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1, तो ये हो गया नेगेटिव का 2, 6 में से 2 गए तो हो गया 4 प्लस 4 और 3 7 आयोटा। अभी भी बात नहीं बनी, तो कॉमन लेने से भी कुछ होगा नहीं, तो एक काम करते हैं, वी हैव टू री रेशनलाइजेशन ऑफ द गिवन क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका री रेशनलाइजेशन कर दो, 4 - 7 आयोटा अपॉन 4 - 7 आयोटा, ठीक है। तो देखो 16 चौक 64 64 और 16 सत्ते 112, 16 6 96, 16 सत्ते 112, सही है। माइनस का 112 आयोटा माइनस का 4 दूना 8 आयोटा और माइनस माइनस पॉजिटिव 7 दूना 14 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो ये हो गया 4 चौक 16 माइनस का 4 सत्ते 28 आयोटा प्लस 7 चौक 28 आयोटा, है ना। वैसे तो ये ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर ही लिखा हुआ है, तो हम क्यों इतना दिमाग लगाएं। 25 और 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। ये लो, अब देखो ये हो गया 64, रुको 1 मिनट, आयटा स्क्वायर की वैल्यू फिर से बोली -1, तो ये हो गया माइनस का 14, 64 में से 14 गए तो कितने बचे, 50 60 64, तो 50 और माइनस का ये हो गए 120 आयोटा, राइट, 120 आयोटा, और ये कितने हो गए, देखो 49 और 150 60 65 65,
तो ये कितने हो गए, इसको सॉल्व करेंगे आगे जब, ये हो जाएगा 50/65 माइनस का 120/65 आयोटा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लो, 5×2 = 50 और 13×5 = 65, 10/13 माइनस, ठीक है, 5 से काटोगे तो कितने हो गए ये 20, 5×2 = 10, 2 बचा 0, 5×4 = 20, 24×5 = 120 अपॉन 5 से इसे भी काटोगे तो 13×5 = 65, तो 13 आयोटा। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा 10/13 माइनस 24 आयोटा अपॉन 13। इसकी वैल्यू ये जो क्वांटिटी हमें दी हुई थी, ये वाली जो क्वांटिटी हमें दी हुई थी, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, देखो देखो अब इसको क्या करें, 1 प्लस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1 प्लस आयोटा ही आ जाएगा। अब 1 प्लस आयोटा का मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आयोटा, या फिर एक काम करता हूँ ना मैं, रुको देखो पहले इस 1 प्लस आयोटा, इस वन ये क्या लिखा हुआ है, देखो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा और 1 अपॉन आयोटा पावर 7, ठीक है, और अपॉन 2। ठीक है, अब 1 अपॉन आयोटा पावर 7, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो गौर करो, 1 अपॉन आयोटा पावर 7, तो एक बार इसमें आयोटा आयोटा का मल्टीप्लाई करके कर दो इसको, ये कितना हो गया आयोटा पावर 8, तो रुको आयोटा पावर 8, ये 7 है ना, इसको 4 और 3 में ब्रेक कर दूं क्या मैं। ठीक है, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा, माइनस के आयोटा, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, नहीं आयोटा की, हाँ माइनस आयोटा, ठीक है, और आयोटा आयोटा का उसमें मल्टीप्लाई करें, क्यों इतना दिमाग लगाएं, कोई बात नहीं है। देखो 1 अपॉन आयोटा पावर 7 ऊपर नीचे आयोटा का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आयोटा एज इट इज, आयोटा पावर 8 आयोटा पावर 4 का स्क्वायर ही तो होता है, तो दैट इज आयोटा। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, तो ये बेसिकली आयोटा ही लिखा हुआ है ना, यही तो है ये जो लिखा है मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, देखो गौर करो, 1 प्लस आयोटा तो एज इट इज, और 1 अपॉन आयोटा पावर 7 को लिखते हैं आयोटा का, ये 2, और 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करना आपको आता है अच्छे से, भली भांति जानते हैं आप, तो वो कितना होता है अगर आपको याद हो तो, ये होता है 2 आयोटा, याद हो तो भाई 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, वो कट गया तो बचा 2 आयोटा, 2 आयोटा अपॉन 2 कट गया तो इज इक्वल टू आयोटा, आंसर। ठीक है, फिलहाल आपको ये क्वेश्चन करना है होमवर्क में, रियल पार्ट कैसे होते हैं, इमेजिनरी पार्ट कैसे होते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट एंड ऑल, ये इस प्रकार के जितने भी ऑपरेशन है ये मैंने आपको इस वीडियो में समझाए हैं। आई होप आपको समझ में भी आए होंगे, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करना। ठीक है, तब तक के मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।